चेतन शायद इकलौते ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि हर रेलवे स्टेशन पर उनकी किताब रहती है और दिल्ली के बाहरी संस से लेकर पटना के गांधी मैदान में उनकी किताबें बिकती हैं। तो इंडियाज़ ओनली मास राइटर इज़ राइट हियर विथ अस। चेतन भगत, हमारे मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू मारिया जी, बहुत आपने बुलाया। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पता नहीं आप एडिट कर देना बाद में, पहली लाइन ही पर बहुत साल पहले एक और चैनल ने एक शो किया था, एंकर हंट। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, और उसका पता नहीं क्यों मुझे जज बना दिया था, और उसका जज मैं था। और उसमें ऐसे नॉर्मली रियलिटी शो कोई जीतता है तो थोड़े दिन होता है, फिर उसके बाद भूल भाल जाते हैं लोग कि भाई ये जीता, चाहे इंडियन आइडल हो चाहे कुछ हो। तो उसमें हमने कुछ एंकर चुने जो विनर थे, और ये हो गई 15 साल पुरानी बात। और उनमें से एक विनर यहाँ पे मीनाक्षी है, जो यहाँ पे मेरे को उसने इंट्रोड्यूस किया, एंड शी स्टिल हैज़ हैड अ ग्रेट करियर एंड फील सो गुड। तो या जस्ट वांटेड टू से Absolutely, she is brilliant, and we are honored to have her with us now. हाँ, और बाकी आपने कहा पटना से लेके बाहरी संस तक जी, बाहरी संस जाने में तो मुझे अभी भी डर लगता है, थोड़ा खान मार्केट थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है। बट शुरू से ही मेरा ये सपना रहा है कि एक्चुअली जब मैं शुरू में मेरी बुक्स आई तो मेरे को क्रिटिक्स वगैरह ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, तो मैंने कहा अब क्या करेंगे। तो एक ही तरीका है कि जनता पसंद कर ले। अगर जनता पसंद कर लेती है तो क्रिटिक्स चाहे ना भी करें तो ठीक है। तो फिर मैंने क्लियर इंटेंशन बनाया कि अब जनता के लिए लिखेंगे और जनता का प्यार से अपना करियर बनाएंगे। और मैंने कहा कि कई बार हम अपने आप को भारतीय लेखक कह देते हैं, इंग्लिश में स्पेशली मैंने देखा है, पर वो सिर्फ साउथ दिल्ली के लोग पढ़ रहे हैं, साउथ बॉम्बे के लोग पढ़ रहे हैं। सॉर्ट ऑफ लाइक इंडियन फैशन शो, जब इंडियन फैशन वीक होता है, पर वो नॉर्मली साउथ बॉम्बे में हो रहा होता है या साउथ दिल्ली में हो रहा होता है। कोई वो औरंगाबाद में तो लैक्मे फैशन वीक नहीं करते। तो सॉरी, उसका नाम बदल गया ना जगह का? नहीं, अभी औरंगाबाद, बिहार वाला औरंगाबाद बिहार में है वैसे। हाँ, प्रयागराज अलग। सॉरी, आई गेट कंफ्यूज्ड। सो आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड कि लाइक अ इंडियन राइटर हु इज़ रेड ऑल ओवर इंडिया, इफ़ आई कैन बी दैट। उसके लिए मैंने कहानियाँ ऐसी चुनी जो सबको पसंद आए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने शुरू किया बात करना। कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैंने लिखना शुरू किया था तब एटलीस्ट जो लोग इंग्लिश में लिखते थे उनकी सारी टारगेटिंग होती थी कि बाहर यूके वगैरह में छपें, बुकर प्राइज़ मिले, कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। पर मुझे लगा हमारे देश में ही इतने लोग हैं इंग्लिश पढ़ने वाले कि उसको पूरा इग्नोर किया जा रहा है। तो आपको कभी बुकर्स प्राइज़ या कोई इस तरह के अवार्ड की चाहत नहीं हुई? देते भी नहीं है। एक वो ट्रम्प साहब को पीस प्राइज़ नहीं मिल रहा है, एक मुझे बुकर नहीं मिल रहा। और जैसे वो कहते हैं, लेकिन वो उन्होंने तो लिखा है अब तक मुझे 4-5 बार मिल जाना चाहिए था। मैंने कहा मेरे को भी ऐसे लगता है कई बार। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मुझे इस वजह से नहीं मिल रहा। हाँ, पर उनको मैंने इतना कोशिश किया फिर भी नहीं मिल रहा। आई नो, पर उनको तो पाकिस्तान नॉमिनेट कर रहा है पीस प्राइज़ के लिए। पाकिस्तान कैसे, मतलब किसी को पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कैसे कर सकता है? हाँ, इट्स लाइक अ दारू की दुकान डी एडिक्शन क्लिनिक खोल रही है। लाइक आई मीन ओके। तो मेरे को अभी तक नॉमिनेशन आया नहीं है। कोई ऐसे आसिम मुनीर टाइप लोगों से आएगा तो शायद मिल जाएगा। चेतन, 25 साल पहले ये सफ़र शुरू होता है। हाँ, 5 Point Someone सबसे पहली किताब आपने लिखी, उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी किताबें आई हैं, और हर किताब के जो शीर्षक है वो एक ऐसा शख्स होता है जो हमारे बीच में होता है, लेकिन वो उसकी इंसानियत फाइनली आपके चैप्टर्स में वो निखर करके आती है। तो ऐसा क्या है कि आपने आम लोगों पर किताबें हमेशा लिखी हैं? क्योंकि मुझे हीरो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हर कहानी में एक हीरो या हीरोइन भी, आप जो भी मतलब जो मेन आपका प्रोटैगनिस्ट बोला जाता है, वो कई तरह के हो सकते हैं। एक है जो जाके पूरी आर्मी से लड़ता है, कोई बहुत बड़ा किंग है या कुछ ऐसे कॉन्करर है, कोई ग्रेट आदमी है, लेकिन हीरो और वो कुछ ग्रेट चीज़ करता है। एक हीरो वो हो सकता है जो ऑर्डिनरी है, बस हार नहीं मानता। एंड आई फील दैट इज़ अ मोर इंटरेस्टिंग हीरो टू क्रिएट, क्योंकि वो हम सब वैसे ही फील करते हैं। नन ऑफ अस फील कि वी आर ग्रेट, नन ऑफ अस फील कि हम में कुछ इतनी खास बात है। आई फेल्ट कि बहुत सारी भारत की कहानियाँ हैं जो कभी आती नहीं हैं,
जैसे जो पहली बुक आप देख लें, दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम बैक, बट एजुकेशन सिस्टम इंडिया का जो है, एवरीबडी सफ़र्स, एवरीबडी फील्स कि उसमें कुछ गड़बड़े हैं, बट देयर वाज नो स्टोरी ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. सो दैट बुक वॉज, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न दैट बुक डिड वेल. किरदार तो थे ही, लेकिन उसमें जो मुद्दे उठाए उसने और जो बाद में फिल्म ने भी उठाए, वो कुछ ऐसे थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गए. ना सिर्फ इंडिया में, कई और जगह भी, इवन चाइना, कोरिया वगैरह में वो फिल्म बहुत चली. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि सोसाइटी में जो लोग फील कर रहे हैं, जो चीज़ चल रही है, स्पेशली उनके करियर और उनकी रिलेशनशिप्स, लव स्टोरीज़ के अराउंड, और जो हमारे आर्ट में, कल्चर में दर्शाया नहीं जा रहा है, हमारी फिल्मों में वो चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, हमारे टीवी प्रोग्राम्स में वो चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, मैं वो कहानी सामने लाने की कोशिश करता हूँ. नॉर्मली दैट हैज़ वर्कड फॉर मी. तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि OTT पे या कोई भी प्लेटफॉर्म्स पे ये कहानियाँ नहीं बताई जा रही हैं? कैसी कहानियाँ हैं जो आपको लगता है नहीं बताई जा रही हैं, शायद इसीलिए सिनेमा घर में आजकल लोग नहीं जा रहे हैं, सिनेमा थिएटर्स में आजकल फिल्में नहीं रिलीज़ हो रही हैं, हिट्स नहीं हो रही हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे एक चीज़ें हैं, मतलब मैं हर कहानी तो नहीं बता सकता, लेकिन क्या होता है कि फिल्में भी और OTT के साथ भी अभी ये हो गया है कि एक दो चीज़ें जो हिट हो जाती हैं, जैसे अगर पुष्पा हिट हो गई तो पुष्पा टाइप 10 पिक्चरें बनेंगी, क्योंकि वो 10 लोग उसको पैसे देने लग जाएंगे. तो वो बिज़नेस एक व्यापार की तरह उसको देखते हैं कि भाई ये अभी एक्शन मूवीज़ चल रही हैं, तो अब एक्शन पे ही जोर, कभी जवान आ रही है, कभी कुछ आ रही है, तो वो अगर ऐसी चीज़ लेना जो सोसाइटी में है लेकिन उसको बताया नहीं गया है, वो भी हिट हो सकता है और 100% हिट होगा, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज तक वैसी कोई चीज़ बनी नहीं है, नहीं बताई जा रही, तभी तो हम बता रहे हैं. वो करने वाले लोग कम हैं, इवन OTT में कम है. OTT में भी एक ट्रेंड आया, थ्रिलर बनेगा, तो थ्रिलर ही बनते जा रहे हैं. या फिर एक ऐसा ट्रेंड आया कि रूरल इंडिया में कैसे क्राइम व्राइम होता है, उसी पे बने जा रहे हैं. रस्टिक, मिर्ज़ापुर, पंचायत और अपहरण, वो तो बड़े सारे एक के बाद एक, विच इज़ गुड, दे आर गुड शोज़, बट फंडामेंटली जो पहली बार वो गैंग्स ऑफ वासीपुर में वो चीज़ हो चुकी है, उसी के भाई बहन बने जा रहे हैं एक तरह से, फ्रॉम अ इशू पॉइंट ऑफ व्यू. तो आई थिंक उसके लिए एक सर्टन रिस्क टेकिंग चाहिए, जो नहीं हो पाती फिल्मों में भी और OTT में भी, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं. लेकिन आपने रिस्क लिया, काई पोचे, 3 इडियट्स, पहले बुक्स थी, किताबें आई, पहले तो किताबें थी. आई थिंक किताब में रिस्क थोड़ा कम होता है, और उस टाइम पे क्रेडिट टू द फिल्म मेकर्स जिन्होंने मेरी कहानियों पे फिल्म बनाई, कि उन्होंने उन पर रिस्क लिया. काय पोछे अनकन्वेंशनल स्टोरी थी अपने टाइम पे. 3 इडियट्स भी आमिर खान को ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनाना, जबकि ही वॉज अ रोमांटिक हीरो, एक्शन हीरो, दैट वॉज अ वेरी बिग रिस्क दे टुक एट दैट टाइम. तो या, सो इट हैज़ हैपेंड इन माई केस, बट जनरली कम होता है.